आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आप एक ग्रैंड हेडिंग पढ़ाने चल रहा है आपको विशिष्ट फलनों का समाकलन पर जो आधारित कुछ क्वेश्चन बेस्ड है। आइए इस क्वेश्चन को बताने चल रहा है। जैसे एक क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर एक एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल के रूप में आप देखोगे तो एग्जाम्पल नंबर आपका 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। 9 का फर्स्ट नंबर इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 6x प्लस 13 है इंटू dx है। इस तरह के जब भी सवाल दिए गए हो तो इसको क्या करेंगे हम, इसको ऐसे सूत्र में बदलो जैसे 1/x² प्लस a² के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए, रूल होता है पूर्ण वर्ग के नियम से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से x² माइनस cx। जो cx है यानी यहाँ पर जो 6x है इसके आधे का वर्ग करके जोड़ दीजिए और आधे का वर्ग करके क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो इंटीग्रेशन 1/x² 6x, इसका आधा हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी इसका आधा 3 होगा। इतना ही का वर्ग करके जोड़ देते हैं, इतना ही का वर्ग करके हटा देते हैं, प्लस 13 इंटू dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/, इसको इतना को अगर एक ब्रैकेट में कर लिया जाए x² प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 3 जा 9 और प्लस 30 इंटू dx। इतना देखिए a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में दिखाई दे रहा। तो इतना को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फैलाओगे तो ये आ जाएगा एक्सपेंड रूप में। तो जब इतना को इतना लिख सकते हैं तो इतना को शॉर्ट फॉर्म में तो ये भी लिख सकते हैं ना। 13 में से 9 चला जाएगा तो 4 होगा, इंटू dx लिख लीजिएगा। 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा, 4 को हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, इंटू dx हो जाएगा आपका। इंटीग्रेशन 1/, अब इतना को आप फार्मूले के रूप में आप जानते हो, आपने एक सूत्र पढ़ा है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² इंटू dx होती इतना बराबर 1/a और tan इनवर्स x/a होता है प्लस कांस्टेंट c। तो इतना को हम लिख सकते हैं, इतना को फिर से शॉर्ट फॉर्म में यानी x के स्थान पर x माइनस 3 पुट करेंगे और a के स्थान पर 2 है तो 1/a के स्थान पर 2 लिखेंगे। tan इनवर्स x माइनस 3/2 अब प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा c। ये आपका फार्मूला। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये पूर्ण वर्ग के नियम, यहाँ से आप इसके लिए पूर्ण वर्ग का नियम लगा करके इसके आधे का वर्ग करके जोड़ेंगे, आधे का वर्ग करके घटा, और यह कन्वर्ट किस पर हो जाना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर हो जाना चाहिए अथवा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों में किसी एक पर हो जाता है। उसी तरह अगर यहाँ पर अंडर रूट में अगर सवाल दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 1/रूट में अगर दिया हो 5x² माइनस 2x इंटू dx, इतना को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना हो तो ध्यान रहे इसमें x² का गुणांक 1 होना चाहिए, जिस तरह एक इसमें 1 था तो इसको 1 करने के लिए 1/रूट में अगर 5 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे x² हो जाएगा और यहाँ पे रूट, यहाँ पे इसमें 5 कॉमन नहीं है तो 2/5 हो जाएगा, उतना से डिवाइड कर देंगे। जो कॉमन लेते हैं अगर दूसरे पद में अगर वो पद नहीं होता तो उतना से डिवाइड कर देते हैं, इंटू dx हो जाएगा।
इंटीग्रेशन 1/√5 होगा x² -2/5x। अब इसके आधे का वर्ग करके जोड़ेंगे, यहाँ पे मझोला कोष्ठक लगा लीजिए। इसका आधा करने के लिए 1/2 से गुणा करेंगे, तो 1/2 से अगर गुणा करते हैं 2 में 2/5 में 1/2 से गुणा करोगे तो 2 से 2 कैंसिल 1/5 आ जाएगा। तो 1/5 का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए -1/5 का होल स्क्वायर घटा दीजिए और इंटू dx लिख दीजिए। ये हो जाएगा 1/√5 बार हो जाएगा और आप होल√5 लिखिए। इतना ये फार्मूले पर हो जाएगा x² + 1/5 का होल स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब उसके बाद लिख सकते हैं इतना एक कोष्ठक में। अब यहाँ पे आप 5 रहने दीजिए, चाहे इसको यहीं पर रहने दीजिए बाहर। अब माइनस हो जाएगा, ये बड़ा कोष्ठक लगा देंगे 1/5 का होल स्क्वायर इंटू dx होगा। ये हो जाएगा, इसको रूट में ले लीजिए 1/√5 बाहर इंटू ये dx होगा अपान रूट में, इसको a - b के होल स्क्वायर पर लिख सकते हैं। तो इतना को x - 1/5 का क्या हो जाएगा अब -1/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला आपका हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन 1/x² - a² इंटू dx। तो इतना बराबर लाख, ठीक है ना। x प्लस रूट में x² - a² प्लस कांस्टेंट क्या लिखोगे c। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/√5, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा लाख इन ब्रैकेट में x के स्थान पर x - 1/√5 हो जाएगा प्लस रूट में x - 1/5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं और -a के स्थान पर 1/√5 और 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट c होगा। इसका हर बराबर कर सकते हो 1/√5 लाख, हर बराबर करोगे तो 5x और -1 होगा। और यहाँ पर देखोगे हर बराबर करोगे तो ये फार्मूला पर बदल जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। सब कट पीट कर इतने ही गुण हम चेंज करते हुए लेकर आ रहे हैं। तो कटेगा तो आ जाएगा रूट में 5x² और -2x। और यहाँ पर ये बट्टा में दोनों में 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगा log 5 और 1/5 का इसमें भी गुणा हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। इतना बराबर कांस्टेंट मान लेते हैं 5x - 1 प्लस रूट में 5x² - 2x। इतना बड़ा कांस्टेंट c मानेंगे, यही आपका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। अब आइए आपको क्वेश्चन पढ़ाते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। इसको कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन 3x² अपान अगर x⁻6 + 1 इंटू dx हो, तो इसको सबसे पहले इसमें लेट करेंगे। क्या करेंगे लेट। अगर इसको इस तरह कन्वर्ट कर दीजिए 3x², x⁻6 को x³ का होल स्क्वायर कर सकते हैं +1 इंटू dx। लेट कर लीजिए x⁻3 = t
अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 3x² होगा dt बाई डी एक्स, तो 3x² इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा dt। यहाँ पर देखिएगा 3x² इंटू डी एक्स के स्थान पर हम dt पुट कर सकते हैं ना, तो इतना बराबर dt हो जाएगा और इतने के स्थान पर आपने t माना है तो t का स्क्वायर प्लस 1। ये फार्मूला किस पर दिखाई दे रहा है, ये tan इनवर्स t का फार्मूला है प्लस कांस्टेंट c होगा। अब पुट कर देना, पुट t इक्वल टू होगा x³ tan इनवर्स x³ अब प्लस कांस्टेंट क्या आ जाएगा c। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है ना। इस तरह आधारित एक क्वेश्चन है, इसको लेट करके मानना पड़ता है, कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापित करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। समझ में आया तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।